गुड मॉर्निंग। मैं शराबी, मेरा नाम प्रमिला। हाय प्रॉब्लम मैम। अ, बहुत ही अच्छा लगता है ये चुलबुलापन और ये हंसी मजाक, अपनापन झलकता है इसमें। 24 साल कैसे हो गए एक एक दिन करके। आभार है दिल में, और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत आभार है जो मुझे इतना इतना प्यार देते हैं। मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। जब मैं आई थी तो बहुत ही डरी सहमी आई थी कि पता नहीं क्या होगा यहाँ पर, क्या नहीं होगा। और आज के न्यू कमर्स को देख के मैं हैरान हो जाती हूँ। 1 दिन, 4 दिन, 30 दिन में ये लोग इतने बुलंद तरीके से बात करते, मेरी तो आवाज ही नहीं निकलती थी। 1 महीना तो मेरी आवाज ही नहीं निकली। मैं जब भी मुझसे कोई कुछ पूछता था, मैं एक दूसरे के पीछे छुप जाती थी कि मुझसे कोई कुछ पूछे ना। बट हैट्स ऑफ टू एवरीवन कि इतना आजकल विश्वास है अपने आप पे कि बोल पाते हैं। बोलना बहुत जरूरी है, और सुनना सीखना भी बहुत जरूरी है। एक मित्र ने यहाँ लिखा है, लर्निंग टू लिसन। फैंटास्टिक। सुनना ही तो नहीं आया था, अपनी अपनी सुनानी आती थी मुझे। मेरी बात सुनो, मैं जो कहती हूँ वो करो। और जब वो नहीं होता था तो एक और, एक और, एक और, अरे बाप रे। मैं तो पूरे टाइम 24 घंटे की शराब पीने वाली थी। यहाँ पर अक्सर ये भी सुनने को आता, मैं तो सिर्फ शाम को ही पीता था या पीती थी। मैं सिर्फ ये करता था ना बाबा, मेरे लिए तो शराब ही एक जिंदगी बन गई थी। उसके बिना मैं कुछ कर ही नहीं पाती थी, जिसकी वजह से मुझे मेरी बोतल के साथ छोड़ दिया गया। मेरे परिवार वाले कहते हैं आपको इतना प्यार है शराब से तो आप उसी के साथ रहिए, हमारे साथ घुलने मिलने की कोई जरूरत नहीं है। आज मुझे ये कहते हुए हल्कापन महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो असलियत थी। जिस्मानी तौर पे मैं उनके साथ थी, लेकिन इमोशनली आई वाज नॉट देयर। बिल्कुल भी नहीं थी। उनकी दुख तकलीफें मुझे समझ में ही नहीं आती थी। ये लोग इतने शक्लें बनाकर क्यों बैठे हैं, क्या गुस्सा कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता था मुझे। जब मेरे शरीर ने ही मुझे जवाब देना शुरू कर दिया, और मुझे महसूस होने लगा कि अब मेरे बस की तो कुछ नहीं है, न जी पा रही हूँ न मर पा रही हूँ। हालांकि मैंने शराब को गले इसीलिए लगाया था क्योंकि ये मुझे कभी पसंद नहीं आई थी, और शादी के बाद ही शुरू की थी पीनी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता कैसे इसने अपने आप को मैं इसने नहीं, मैंने अपने आप को इसके अंदर जकड़ लिया। एंड यही सोच के चलती रही कि जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत थी, जब वही मेरी जिंदगी में आ गई है तो ठीक है, स्लो पॉइजनिंग ही सही। सिर्फ एक ही चीज थी जो मुझे नहीं चाहिए थे अपनी जिंदगी में, वही आ गई है तो ठीक है, गले लगा लो। और बोतल में उतर गई। तो जब मेरे शरीर ने मुझे जवाब देना शुरू कर दिया, और मैंने आप लोगों के सामने हेल्प मांगी, सहायता मांगी, वो सहायता मुझे मिली अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कमरों में। वहां पर भी मुझे पहले पहले तो हफ्ता 10 दिन ऐसी आंखें देखने को आई कि छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी, छोड़ पाएगी कि नहीं, अपने लिए छोड़ने आई है या परिवार वालों के लिए छोड़ने आई है। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल वाजिब थे। और जब उन्होंने देख लिया ये तो बड़ी ढीठ है, रोज की रोज आ रही है, पी के भी आ रही है शुरू शुरू में, तो फिर भी उन्होंने गले लगाया और बड़े प्यार से बात करते थे। फिर 3 अप्रैल को रात के 12 बजने से पहले सारी घर की बोतलें खाली करके उनमें पानी डाल डाल कर कि एक बूंद भी ना रहे, वेस्ट नहीं करनी ना शराब बिल्कुल भी। तो 12 बजे मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया मेरी रिकवरी में, बहुत ज्यादा। वो भी मेरे साथ मीटिंग जाते थे और अपने आप को शराबी कहते थे, जबकि उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी। वो तो अपने अंत समय तक एंजॉय करते थे। एंड मीटिंग में आते थे ताकि मैं यहाँ टिक जाऊं। उन्हें लगा था, उन्हें विश्वास हो गया था कि अगर मेरी बीवी सुधर सकती है तो यही सुधर सकती है, हमारी तो इसने कुछ नहीं मानी। तो उनको पता चल गया था कि सुबह मैं अच्छा खासा तांडव करने वाली हूँ।
तो पहले से ही उन्होंने घर में मीठा वीठा ला के रखा और अपने ऑफिस से छुट्टी देकर बैठ गए मेरे साथ। और मैं यहाँ पर मिन्नतें करी जा रही थी बिल्कुल कि आपकी गाड़ी में होगी कोई ना कोई बोतल, ये होगी। घर में जितनी बाकी इनके कोटे की थी, पता नहीं मुझे कहाँ थी, सब छुपा दी थी। मुझे कुछ नहीं मिला। और फिर जैसे तैसे करके वो दिन बीता और शाम को ये मीटिंग लेके गए और बड़ी खुशी थी इनके चेहरे पे जब मैंने कहा कि आज मैंने शराब नहीं पी है। और वही खुशी मुझे अभी फरवरी में महसूस हुई। मैं बहुत ही आभारी हूँ मसूरी कन्वेंशन की, जहां पर इन्होंने देखा है कि मैंने इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया था तकरीबन 2006 में, जब मुझे कहा गया था कि या एए चुन ले या मेरे तरीके से चल। और मैंने कहा एए ने मुझे नया जीवन दिया है, मैं वहां सेवा से पीछे नहीं हटूंगी। मेरी चॉइस ये थी। उन्होंने कहा ठीक है। एंड मैं अलग हो गई थी अपने हस्बैंड से, अपनी माँ के साथ रहने आ गई थी मैं। कुछ महीने तक नाराज थे, फिर उसके बाद मिलना जुलना शुरू हो गया था। आते थे, मिलते थे और देखते थे कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। इस कन्वेंशन में फॉर द फर्स्ट टाइम, हर कन्वेंशन, हर कॉन्फ्रेंस, हर एल्काथॉन में लेके जाते थे मुझे। तभी मैं कह रही हूँ ना कि पूरा सपोर्ट मिला मुझे। हालांकि पीते हुए इन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया था, नेवर एवर, कभी टोका ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता था जिद्दी हूं मैं, एक नंबर की, मानूंगी नहीं मैं किसी की भी। तो यहाँ पर उन्होंने पूरे 3 दिन 4 दिन 24 घंटे साथ रहे और हर एक से मिले। हालांकि दिल्ली फेलोशिप और काफी शहरों की फेलोशिप के काफी सदस्यों को मिले हुए हैं, जानते हैं सबको। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो देखा, उससे मुझे ये महसूस होना शुरू हो गया कि इनको अब ये लग रहा है कि मैं अकेली नहीं हूं। मेरे साथ एक बहुत बड़ा परिवार है, जहां से मुझे बहुत प्यार मिलता है, बहुत मान सम्मान मिलता है, बहुत इज्जत मिलती है। घर के हालात कुछ ऐसे हो रहे हैं कि इन्हें महसूस होने लगा था कि मैं अकेली रह जाऊंगी। और ये भी सोचना शुरू कर दिया था कि वापस आकर हम लोग दोबारा एक छत के नीचे रहते हैं, अलग अलग अपनी जिंदगी जिएंगे लेकिन साथ होंगे। वो सब रह गए। हमारी दिल की बातें दिल में ही रह गई। लेकिन कोई बात नहीं, उनके दिल को तसल्ली थी कि मेरी बीवी का ध्यान रखा जाएगा। सो इस बात के लिए बहुत आभारी हूँ। और मेरी रिकवरी की जर्नी शुरू हुई 4 अप्रैल से। और उसके बाद हाथ पकड़कर मुझे कदम 1 2 3 1 2 3 करते गए। और वही करते करते मेरे पहले स्पॉन्सर ने 3 महीने हुए थे। 3 महीने से पहले का तो सवाल ही नहीं उठता कि कुछ कर पाऊंगी मैं, समझ में आना शुरू हो गया था। वो अभी कुछ सुना था मैंने, पिंक क्लाउड एंड ये वो पिंक क्लाउड मेरा हटना शुरू हो गया था, छटना शुरू हो गया था। दिमाग के जो फ्यूज हो गए थे बल्ब्स, वो सारे अपनी अपनी जगह जलने शुरू हो गए थे। और तब मेरे होम ग्रुप में, उजाला ग्रुप, दिल्ली मसीगढ़ से हूं मैं, यहाँ पर सर्विस का मौका मिला। और बिना कुछ सोचे समझे मेरे स्पॉन्सर ने मेरा हाथ खड़ा कर दिया, काकी तू करेगी ये सर्विस। जिस विश्वास के साथ और जिस अपनेपन से कहा, मैं पीछे नहीं हट सकी। मैंने कहा आहिस्ता दबी जबान से, मुझे कुछ नहीं पता, हम सब है ना आपके साथ। वो दबी जबान भी सबने सुन ली, हम सब है ना आपके साथ, आप आइए तो सही। इतना भरोसा, इतना विश्वास, इतना प्यार, वो दिन है और आज का दिन है। सेवा से मैं कभी पीछे नहीं हटी। हाँ, अगर कुछ गलत होता है तो वहां मैं आगे आकर बोलती हूँ। और उसकी वजह से मुझे बहुत बहुत फटकारें भी सुनने को मिली, बहुत मुझे नीचा भी दिखाया गया।
बहुत मुझे कोशिश की गई कि ये अब इस पोस्ट से हट जाए कम से कम, क्योंकि पोस्ट लेना भी बहुत जरूरी होता है। जब सेवा में आते हैं तो कुछ राइट्स मिल जाते हैं, कुछ अधिकार मिल जाते हैं अपनी बात कहने के लिए, ग्रुप की बात को आगे पहुंचाने के लिए और ग्रुप में एकता बनाए रखने के लिए। ये बहुत जरूरी है। हालांकि कहते हैं कि देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेकिन गाइडलाइंस हैं। उन गाइडलाइंस को अगर मैं मोड़ तोड़ कर अपने तरीके से चलानी शुरू कर दूं तो किसी को भी एक्सेप्ट नहीं होगा, स्वीकार नहीं होगा। जो लिखा गया है उसी तरीके से चलना है। ये बातें मुझे मेरे स्पॉन्सर समझाते हैं। जब मैं कदम करती हूँ तब मुझे पता चलता है कि मैं असलियत में हूँ क्या, जब मैं चौथे कदम पे पहुंचती हूँ। अभी तक तो मैं अपने आप को बड़ी फन्ने खा समझती थी, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी और सब कुछ आता है मुझे, मैं बताती हूँ, मैं समझाती हूँ। यहाँ आकर जब मुझे पता चला कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो सिर्फ एक भ्रमित जिंदगी जी रही थी। और जब मैंने वो सारा कुछ एक विश्वसनीय सदस्य के साथ साझा किया, बताया उनको, तब मुझे एहसास होना शुरू हो गया कि आज प्रोमिला की प्रोमिला से पहचान हो रही है। उसके बाद फिर क्षतिपूर्तियां और सब कुछ चला, सब कुछ चला। एक एक करके ग्रुप लेवल से इंटर ग्रुप लेवल पे आई, इंटर ग्रुप लेवल से फिर जीएसओ में बातचीत होनी शुरू हुई। बहुत कुछ, बहुत प्रश्न होते थे मेरे दिमाग में, वो सारे प्रश्नों के जवाब मिलते थे। और कहां कहां से मुझे मदद मिली। बॉम्बे में बैठे हुए बहुत मेरे प्रिय सदस्य थे, वो मुझे हेल्प करते थे, चेन्नई से हेल्प करते थे, अमेरिका से करते थे। वो तो इतने प्यार से मुझे समझाते थे और आकर मिले भी दिल्ली में मुझे। मेरी अर्ली रिकवरी में पहले 2 साल में मुझे बहुत मदद मिली और बहुत क्लैरिटी मिली। उसी क्लैरिटी की बदौलत आज जो मैं खड़ी हूं वो हूं। फियर आते हैं, भय आते हैं, उसका दूसरा पहलू जैसे अभी आज का दैनिक चिंतन इतना प्यारा है। भय का दूसरा नाम विश्वास है। जब मेरा विश्वास इतना मजबूत होता है तो भय कहाँ रह जाता है। साहस और विश्वास के सामने भय चला जाता है। भय तो आएंगे। मुझे आज भी 9:30 बजे बहुत बटरफ्लाईज हो रहे थे पेट में कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, लेकिन मैंने छोड़ दिया। आत्म शांति की प्रार्थना की। मैंने कहा भगवान जो आप बुलवाएंगे वही बोलूंगी। मुझे यहाँ ज्ञान नहीं बांटना है, मुझे यहाँ जो मैंने किया है वही मैं आगे बांटूंगी। जो मुझे प्यार मिला है वही मैं आगे बांटूंगी। अब ये आता है कि शराब नहीं रही, सेवा आ गई साथ में, स्पॉन्सर आ गया। स्पॉन्सर क्या होता है? एक अल्कोहलिक, एक शराबी जिसने मुझसे कुछ ज्यादा समय बिताया है, जिसने कदम किए हैं और जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे चलने का रास्ता दिखा सकता है। मेरे 2 स्पॉन्सर रहे हैं अभी तक। तो पहले स्पॉन्सर के साथ मेरा एकदम से, आई मीन डे 3 से ही मेरा एकदम से बात उनके साथ बातचीत करने का, उनको समझने का, वो मुझे समझते थे। तो मैंने पूछा भी नहीं कि आप मेरे स्पॉन्सर बनेंगे। हम दोनों स्पॉन्सर स्पॉन्सी की रिलेशनशिप में आ गए थे। लेकिन 2 साल के बाद कुछ ऐसा हुआ हम दोनों के बीच में, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी खटास के, वी पार्टेड वेज। और फिर मैंने उनके ही स्पॉन्सर को अपना स्पॉन्सर बना लिया, जो अभी तक मेरे स्पॉन्सर हैं। अब ये यहाँ पर अक्सर सुना जाता है कि स्पॉन्सर से रोज बात करो, रोज उनको बताओ कि क्या किया क्या नहीं किया। मेरे दोनों स्पॉन्सर्स की सोच बहुत ही अलग थी। वो कहते थे कि कदम करो तुम, जहां पर अटकती हो वहां पर क्लैरिटी लेने के लिए हमसे बात करो। रोज फोन करके पूछने की जरूरत नहीं है कि आज के दिन मैं क्या करूं क्या ना करूं। और मेरे होम ग्रुप में ये था कि हम लोग लिटरेचर को बहुत महत्व देते थे।
हर रोज अलग अलग किताबें पढ़ते थे और उनके ऊपर हम लोग अपनी शेयरिंग करते थे। उससे क्या होता था कि हर एक किताब हमने पढ़ी, उससे जो क्लैरिटी मिली, जो एकदम से साफ दिखाई देना शुरू हो गया, तो किसी तरह की कोई परेशानी या उलझने नहीं होती थी। अगर कभी समझ नहीं आया तो स्पॉन्सर है ना, या कोई और सदस्य जिसके साथ मैं बात कर सकती हूँ, जो मुझे समझ सकते हैं। अब अल्कोहलिक्स अनोनिमस भी भांति भांति के लोग हैं, सबके साथ मैं खुले मन से नहीं बात कर सकती हूँ। कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ मन एकदम से मिल जाता है और एकदम सारी बातें स्पष्ट रूप से कही जाती हैं, समझी जाती हैं। जैसे अभी ही मीटिंग से पहले कल की ही बात कर रहे थे, न्यू कमर, और इतनी खुशी, इतनी हंसी सुनी मैंने उसकी आवाज में कि मैं एकदम से अपने फर्स्ट ईयर में पहुंच गई। इनका बिल्कुल ऐसा ही जिंदगी चाहिए थी, और वो जिंदगी मुझे यहाँ मिली है आकर। अब बहुत घबराहट होती थी मुझे कि मेरी हंसी को भी कोई गलत ना समझ ले, लेकिन यहाँ पर जब दिल से दिल मिलते हैं, दिल की बातें होती हैं, दिल को समझा जाता है, मेरी आवाज से ही पता चल जाता है आज प्रोमिला जो हंस रही है ना, उसके पीछे जरूर कोई दुख है, और वो एकदम से पकड़ा जाता है। फिर बाद में आहिस्ता से प्यार से पूछते हैं, ऑल वेल? और फिर जो मेरा बांध छूटता है। तो बताइए, इतना अच्छा, इतना प्यारा परिवार जहां मुझे मिलता है, वहां से मैं अलग हटूं क्यों? मेरा मकसद सिर्फ यहाँ आने का यही नहीं है कि मैं, एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि शराब के पहले घातक घूंट से दूर रहूं। डेफिनेटली यहाँ पर मैं आई इस मकसद से थी कि शराब पीनी मैं बंद कर दूं, और उसको बंद रखने के लिए मुझे आप लोगों ने बताया कि कदम और परंपराएं साथ में लेकर चल। शराब हमेशा से मेरी समस्या रही है, आज भी है, और मरते दम तक रहेगी। आज भी क्यों है मैं बताती हूँ, क्योंकि जो भी परेशानी आती है सबसे पहला ख्याल मेरा यही आता है कि बोतल का ढक्कन खोलूं और इन लोगों को बता दूं। और फिर वो एक सेंटेंस याद आता है, कोई भी व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति इस लायक नहीं है कि मैं अपना पहला घातक घुट पीऊं, जो मुझे बचा लेता है। तो ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस नाम की संस्था है, और यहाँ पर शराब एक समस्या है, ये मानना बहुत जरूरी है। कम से कम मुझे 100% स्वीकार करना है कि शराब मेरी समस्या है, मैं उसको हल्के में नहीं ले सकती हूँ। अगर मेरी शराब समस्या नहीं है तो मैं यहाँ पर क्या करने आई हूँ? सत्संग, कीर्तन, या टाइम पास करने? सॉरी, मेरी समस्या है शराब की। इसीलिए मुझे आप सबकी जरूरत है, आप सबकी प्यार की जरूरत है, मुझे आप सबकी स्ट्रेंथ की जरूरत है, एक्सपीरियंस की जरूरत है। और यहाँ आकर मुझे पता चलता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो भी मैं यहीं पर सीखती हूँ, एक एक दिन के हिसाब से। बहुत चीजें हैं जो मुझे नहीं करनी है, यहाँ आकर सीखी हूं मैं। किसी को दुख नहीं देना, किसी को तकलीफ नहीं देनी, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, किसी को नीचा नहीं दिखाना। मुझे कुछ नहीं आता, मैं आज भी सीख रही हूँ, भले ही मैंने कितने साल कर लिए हों। आज के दिन मेरी मनस्थिति क्या है, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, आध्यात्मिक मैं क्या सोच रही हूँ। ये सोच रही हूँ कि ये फलाना ऐसे बोल रहा है, अरे क्या बोल रहा है, फालतू में बोल रहा है, उसकी स्थिति क्या है वो समझूं मैं, फिर मुझे थोड़ा सा आराम मिलता है। पेशेंस टॉलरेंस आज भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फटाक से मुझे गुस्सा आ जाता है, और फिर मुझे याद दिलाना पड़ता है अपने आप को, गुस्सा किस वजह से आ रहा है, तू स्वीकार नहीं कर पा रही है इसको,
इस वजह से। उसके लिए क्या करना है, या तो कुछ खा लूं या पानी ही पी लूं, तो वो शांत हो जाता है। तो यही है कि जिंदगी को कैसे जिंदगी की शर्तों पे जीना है, यहीं पर आकर सीखी हूं मैं। बचपन में जरूर सीखा है कि बेटा गलत मत करना, चोरी मत करना, किसी को दुख मत पहुंचाना, किसी को तकलीफ मत देना, कोई गलत काम मत करना। जैसे जैसे बड़ी होती गई वो सारी चीजें पीछे पीछे होती गई। वही चीजें आज फिर सीखती हूं मैं, आप सबकी सहायता से, आप सबकी मदद से। इसके लिए मैं आभारी हूं, और हर एक के लिए आभारी हूं, हर एक इंसान के लिए आभारी हूं थ्रू आउट द वर्ल्ड। अल्कोहलिक्स अनोनिमस पूरी जगह फैला हुआ है, इतने मेंबर्स जुड़ते हैं, कई टाइम पास के लिए आते हैं, कई बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, कई बहुत सीरियसली आ जाते हैं। लेकिन हमें बहुत ज्यादा सीरियस भी नहीं होना है। सीरियस सिर्फ एक चीज के लिए होना है कि मैंने बोतल नहीं खोलनी है, चाहे कुछ हो जाए, वजह कुछ भी हो जाए, मैंने नहीं खोलनी है। उसके लिए क्या करना है, खालीपन को भरने के लिए मुझे क्या करना है, अपने आप को बिजी रखना है। एक बहुत ही प्यारी पुस्तक है लिविंग सोबर, संयमित जीना। उसमें छोटे छोटे तरीके बताए गए हैं न्यू कमर्स को अपनाने के लिए। फोन उठाइए, मीटिंग में जुड़िए। आजकल तो जूम का धमाका चल रहा है सब जगह, हर एक समय मीटिंग्स होती हैं। फोन पे बात कीजिए, एक नहीं उठाता दूसरा उठाता है, दूसरा नहीं उठाता तीसरा उठाता है। मीटिंग में जुड़कर पूछिए, संक्षिप्त में पूछिए कि परेशानी क्या है। मैं यही बात 5 मिनट में कह सकती हूँ, यही बात मैं 50 मिनट तक लटका सकती हूँ, बार बार रिपीट करके। उसका कोई फायदा नहीं होगा, ना मेरा ना किसी और का। तो थोड़ी से समय में अपनी दिल की बात साफ तरीके से बोलनी मुझे सिर्फ यहीं पर आई है, जिसके लिए मैं आभारी हूं। आज जिंदा हूं, आज एक खुशी का माहौल है। 4 अप्रैल को मेरा माहौल कुछ अलग था, अपनी खुशियां मैं नहीं बांट सकती थी, वही खुशियां आज मैं बांट रही हूं आप लोगों के साथ। हैप्पी जॉयस एंड फ्री। अगर यहाँ पर भी आकर मैं रोज की रोज रोती रहूं और हमेशा कंप्लेन करती रहूं, शिकायतें करती रहूं, तो क्या फायदा। मुझे खुश रहना है, संतुष्ट रहना है, मदद करनी है, जो मुझे मिली है आगे बांटनी है, अपने पास सीमित नहीं रखनी है। खजाना मिला है मुझे, खजाना लुटाना है। क्या लेके आई, क्या लेके जाऊंगी पता नहीं, वन डे एट अ टाइम। सौरभ, मैं और नहीं बोल पाऊंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। Lots of love. Have a wonderful day.